नमस्कार, द इंक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीपक दहिया। आज हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर विनोद नोवाल हैं। जिंदल स्टील वर्क है उसमें सीईओ के पद पर भी ये रहे हैं और इन्होंने जो अचीवमेंट हासिल किए हैं वो बहुत कम समय में और बहुत बड़े अचीवमेंट इन्होंने हासिल किए हैं। तो इनकी जो ये पूरी यात्रा है इसके बारे में हम इन्हीं से जानेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया है इंटरव्यू के लिए। दीपक जी, थैंक यू वेरी मच, तो धन्यवाद। सर, हम शुरू करते हैं आपकी पहले पायदान से। तो प्राथमिक शिक्षा से लेकर आपने एजुकेशन अपनी पूरी की है, वो सब हम जानना चाहेंगे। फिर आप बिजनेस में कैसे आप आगे बढ़े हैं, कौन सा आपका पहली बार जो आप अपॉर्चुनिटी थी वो कौन सी थी, और आगे फिर किस प्रकार से आगे बढ़े हैं सर? देखिए, वैसे तो आपको मालूम है मैं पिलानी का रहने वाला हूँ जी। और मेरी मिडिल स्कूल हुई है बाल निकेतन, जिसको गढ़ स्कूल भी बोलते हैं। उसके बाद में मैंने हाई स्कूल से 11th किया, बीकॉम मैंने किया साबू कॉलेज से, फिर मैंने एमकॉम किया। इस बीच में एक मेरे जो सबसे पहला जो मैंने जॉब इंडस्ट्री में जॉब किया, उसके एमडी यूएसए से पढ़ाई करने के बाद में वो चाहते थे किसी को सेलेक्ट, यंग लड़के को सेलेक्ट करें जिसको सीईओ बनाए और हेड ऑफ द बिजनेस बनाए। फैजाबाद यूपी में वहाँ फैक्ट्री थी, पेपर फैक्ट्री। सो जब वो इंटरव्यू के लिए पिलानी में आए और मुझे चांस दिया उन्होंने, वर्क्स मैनेजर उस पेपर फैक्ट्री का। मेरी उम्र उस टाइम थी 25 ईयर्स, 25 साल किसी वर्क्स मैनेजर की पोस्ट पे जाना एक बहुत बड़ा लक होता है। इतनी कम उम्र में मैं चाहता हूँ ये तो एक लक होती है, न कि अचीवमेंट होता है। अचीवमेंट तब होता है जब आदमी काम शुरू करे और अचीव करे। दैट वाज माय बिगिनिंग एक्चुअली। उसके बाद मैंने पेपर फैक्ट्री से चेंज टू शुगर फैक्ट्री, अनदर फैक्ट्री। वहाँ से मुझे बॉम्बे में मौका मिला जेएसडब्ल्यू ग्रुप में काम करने का। हमारे जेएसडब्ल्यू ग्रुप के जो फाउंडर थे श्री ओपी जिंदल साहब, उनसे मेरी दिल्ली में इंटरव्यू हुआ और उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। अगेन यू कैन से लकीली मुझे वर्क्स मैनेजर की पोजीशन वहाँ मिली और उसका रीजन ये था कि मेरे से पहले बहुत सारे लोग उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ दत्ता सावंत यूनियन एक्टिविटी। वो जो पूरा फेज था वो थोड़ा जानना चाहेंगे, आप वहां तक कैसे पहुंचे थे फिर? उसका देखिए, नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि यदि आपने एक आपके पास में एजुकेशन है और उस एजुकेशन के ऊपर ही आप सक्सेस हो जाएगी, कोई जरूर नहीं है। सो मेरा खुद का जो अनुभव ऐसा है, जो हार्वर्ड बिजनेस स्टडी भी इसके बारे में एक उनकी स्टडी की रिपोर्ट आई है कि किसी आदमी को भी सक्सेस चाहिए लाइफ में, अराउंड 20% उसकी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, डिग्री वगैरह आपको हेल्प करती हैं और 80% आपको सक्सेस मिलती है आपके एटीट्यूड से। तो आप किस तरह से आपका अपना एटीट्यूड डेवलप करते हैं और कैसे आप एग्जिबिट करते हैं और कैसे आप रिजल्ट्स देते हैं, उसके भी डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से मुझे जब ये जॉब मिला, उसके बाद भी मैंने जेएसडब्ल्यू ग्रुप में जो सक्सेस मुझे मिली और मैंने काम करके दिखाया और रिजल्ट्स दिए, उसका ही नतीजा था कि उस जॉब के अलावा भी मैंने, जैसे पहले तारापुर फैक्ट्री की जो इनकी प्लांट था उसका वर्क्स मैनेजर इंचार्ज था मैं। बाद में मुझे 2 फैक्ट्रियां जो दोनों थी उन दोनों का इंचार्ज बनाया। उसके बाद में जब मैं करीब 15 साल 20 साल वहाँ काम करने के बाद में, जो हमारी फ्लैगशिप इंडस्ट्री थी बेलारी कर्नाटका में, उसके ऊपर मुझे सेकंड पोजीशन पे अपॉइंट वहाँ पे ट्रांसफ़र किया और बहुत ही शॉर्टली मैं वहाँ का डायरेक्टर ऑन बोर्ड एंड सीईओ पोजीशन अचीव करी। उस बीच में मेरे को
मौका मिला कि मैं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जाऊं एंड फर्दर मेरी जो है नॉलेज एंड एजुकेशन में फर्दर इम्प्रूव करूं, तो मैंने AMP 189 किया वहाँ पे, क्रैश कोर्स मैनेजमेंट का यू कैन से। तो दैट वाज माय फर्दर एडिशनल एडिशनल एजुकेशन। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। उस बीच में आप बीकॉम करने के बाद में मैंने PhD की, दैट्स व्हाई पीपल दे कॉल डॉक्टर विनोद नवाल। सो मैंने always education is one part, but how you execute your work, how कैसे मैं पैशन के साथ में अपना काम करूं और किस तरह से हम लोग अपने टारगेट्स अचीव करें, एंड उसके लिए मैंने फुल मेरे जो कैपेबिलिटीज हैं आई पुट पूरा अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर रिजल्ट अचीव करने के लिए। तो सरकार की जो नीतियां हैं, क्या आप जो अभी जो सरकार की जो नीतियां हैं उनके ऊपर आप क्या सोचते हैं? देखिए, आपको उद्योग के क्षेत्र में सर अगर बात की जाए तो। हाँ, देखिए आज की तारीख में आप देखिए सब लोगों की आईज जो है वो इंडिया पे है। जो कभी 20 साल पहले मौका मिला था चाइना को डेवलप करने का, वो मौका अभी हमें मिला हुआ है। पूरा वर्ल्ड आज इंडिया की जो अपनी खुद की बहुत डिमांड है, पॉपुलेशन है, तो सबको लगता है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। तो हमारी बड़ी अपने आप की एक इम्पोर्टेंस है। हमारे पास में वेल एजुकेटेड और यंग वर्क फोर्स भी है, बहुत बड़ा एडवांटेज है वो। यदि हम इन सारी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको चैनलाइज करें, क्योंकि इंडिया की जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं दे आर वेरी सक्सेसफुल। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी अपने जितने भी गवर्नमेंट को जो एफर्ट्स रिसोर्स है उनको सबको एक तरफ हम चैनलाइज करें, तो जो अपॉर्चुनिटी चाइना को मिली थी वो अपॉर्चुनिटी अब इंडिया को मिलने वाली है। तो ये हम लोगों को किसी भी हालत में इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए और इसको अचीव करना चाहिए। सर, जो नए श्रम कानून हैं उनके अंदर जिस प्रकार से बुद्धिजीवी लोग भी हैं, इस पे प्रोटेस्ट भी हुए हैं, तो श्रम कानूनों को संकुचित किया जा रहा है, उनकी जो फ्रीडम है और उनको जो मूलभूत चीजें जो मिलनी चाहिए थी उन सबको खत्म किया जा रहा है। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं सर? देखिए, जहां तक है लेबर लॉज वगैरह का, एक तो हम लोगों को जो भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इंडस्ट्री को आने के लिए और इंडस्ट्री को चलाने के लिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत भी है। दूसरा, जब किसी को भी सर्विस चाहिए और वो सर्विस कितनी somebody कैन अफोर्ड, आज यदि हम चाहें कि हमें जितने प्रोडक्टिविटी आज इंडिया की है और वो प्रोडक्टिविटी जब वो कंपेयर करते हैं यूरोप और USA के साथ में, तो उसको मैच करने के लिए हमें हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। और वो पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है कि जब हम जो गैप है बिटवीन यूरोप और USA और हमारी इंडिया के बीच में, उस गैप को स्टडी करना और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, तभी वो उसके साथ में इकोनॉमिकल होगा। यदि हम लोग इकोनॉमिकल नहीं है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यदि ज़्यादा है, तो फिर हम लोग ये जो कम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें डिफिकल्ट होगा हम कम्पीट करना। इस दोनों कड़ी के बीच में सर एक जो चीज रह जाती है वो रहती है जो वर्कर्स हैं, वो उसकी जो हम क्या देख रहे हैं कि जब देश आजाद हुआ, आजाद होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम केवल आजाद हो गए। आजाद होने का मायने ये होता है कि आप आर्थिक सुधार जो है कॉमन पर्सन के, वो कितना आगे बढ़ा। तो अगर स्टडी की जाए तो ग्राफ नीचे आया है शोषण का, जिसको हम शोषण बोलते हैं, मजदूर का शोषण हो रहा है। तो जो लेबर लॉ, जो नए लेबर लॉ है, उसमें तो 12-12 घंटे काम करने का उनका एक रूटीन बनाया गया है और सैलरी है वो घटती जा रही है, लोगों की आमदनी घटती जा रही है। तो हम वो एक जो बीच का गैप है, हम चाहते हैं कि दूसरे देशों से और
कंपटीशन में हम आए उनके साथ में, लेकिन वहाँ जो लोगों को जो वहाँ मिनिमम वेजेस हैं सर, उसके अकॉर्डिंग हमारा मिनिमम वेजेस है वो घटता जा रहा है, तो उसको कैसे कवर किया जा सकता है सर? देखिए, इस चीज को इस एंगल से देखना चाहिए कि एक तो हमारे लोगों की मल्टी स्किलिंग करनी जरूरी है, कि जो काम यदि यूरोप और यूएसए के लोग करते हैं और जिस मल्टी स्किलिंग से करते हैं, हम लोगों को भी उसी लेवल पे जाना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को मल्टी स्किलिंग की जो ट्रेनिंग देनी है अपने लोगों की, जिससे उनका प्रोडक्टिविटी बढ़े। उसी तरह से जो लोग हैं उनका कोई तरह से शोषण नहीं होना चाहिए, जो आप बता रहे हैं, क्योंकि यदि आप बैलेंस नहीं करेंगे दोनों के बीच में, हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, हमें क्वालिटी भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमें कंपटीशन करना है वर्ल्ड के साथ में। सेम टाइम जो हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो लेबर्स हैं, उनको वर्किंग कंडीशंस भी चाहिए, उनको मल्टी स्किलिंग भी चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो इन दोनों को जब बैलेंस कर पाएंगे तभी हम लोग कॉम्पिटिटिव होंगे। उसको देख के आगे बढ़ना चाहिए, उसको बैलेंस करने की जरूरत है। सर, एक बिजनेस में एक सक्सेसफुल बनने के लिए आप क्या लोगों को सुझाव देंगे कि कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस में बना जा सकता है, या फिर हम अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में काम कर रहे हैं तो हम उस अचीवमेंट को हासिल कर सके सर? नहीं, एक ही चीज है इसमें जो मैं किसी भी एग्जीक्यूटिव कह लीजिए या जिसको काम करना है उसके लिए समझ लीजिए, यू शुड फॉलो योर पैशन। एंड आप जिस चीज को काम करना चाहते हैं उसको यू गिव योर 100%। एंड व्हेन आप जब पैशन के साथ में काम करेंगे तो योर रिजल्ट्स विल बी पॉजिटिव और यू विल अचीव इन योर लाइफ। आपका जो मूल मंत्र है ये आप पैशन के साथ में काम किया जाए, पैशन एंड गिव योर 100%। आप ये सोचेंगे कि भी हम लोग हमारी तरफ से जो हमें एफर्ट्स करने चाहिए, जो 100% देना चाहिए, वो हम नहीं दे पाते हैं किसी कारण से, और रिजल्ट 100% कैसे आ सकते हैं। तो सर अंतिम हमारा सवाल यही रहेगा कि पिलानी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो पिलानी के लिए ऐसा है कि बहुत यंग फोर्स हैं। आप जब गलियों में देखिए यंग लड़के, आज की तारीख में 15 से 25 साल के लड़के लड़कियां यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं। तो जितने भी आज अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए, जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं पिलानी के, यहाँ से जो पढ़ के गए हैं, उनको कोई फोरम बना के इनके लिए गाइडेंस क्रिएट करना चाहिए कि किस तरीके से जो अपॉर्चुनिटीज बाहर हैं उनको ये लोग कैसे अचीव करें, कैसे उनको हासिल करें और कैसे अपने गांव को और आगे बढ़ाएं। ये मेरा कहना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर विनोद नोवाल, पिलानी से ही हैं और पिलानी का नाम अब रोशन भी कर रहे हैं, देश विदेशों में भी रोशन कर रहे हैं। अगली बार हम एक ऐसे ही स्टोरी के साथ फिर मौजूद होंगे। देखते रहिए द इंक न्यूज। थैंक यू।